अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। काफ़ी टाइम से मेरे पास साबूदाना रखा हुआ था और मैं सोच रही थी कि इससे ऐसा क्या बनाऊं जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी हो और जल्दी से बन के तैयार भी हो जाए। तो आज हम बनाएंगे सुपर क्रिस्पी मज़ेदार सा साबूदाना डोसा और इसके साथ खाई जाने वाली पीनट चटनी भी हम तैयार करेंगे। ये डोसे बहुत ही इंस्टेंट बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। 10 मिनट में ये मज़ेदार क्रिस्पी डोसा और चटनी का कॉम्बिनेशन बन के तैयार हो जाता है। और इन गर्मियों में जब आपको ज़्यादा टाइम किचन में खड़े रहने का मन ना करे तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसे आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है ये। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार सी रेसिपी को कैसे बनाया। तो साबूदाना डोसा बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटी सी कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर आधा कप साबूदाना डाल देंगे। आप इस रेसिपी के लिए छोटा या बड़ा साबूदाना जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। बस हमें साबूदाना को थोड़ा सा गर्म कर लेना है, इसे बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। 1 मिनट बाद साबूदाना गर्म हो गया है तो हमने गैस की फ्लेम को बंद कर लिया है और अब इसे गैस पर से उतार के पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। साबूदाना पूरी तरह से ठंडा हो गया है तो अब इसे हम एक ग्राइंडर जार के अंदर डाल देंगे और साथ ही में डाल देंगे आधा कप समा का चावल। इसे भगार या मुर्रा भी कहते हैं। ये बहुत ही आसानी से डीमार्ट में और ग्रोसरी शॉप्स में मिल जाता है। और अब इसे अच्छी तरह से जितना बारीक होता है उतना बारीक पीस लेंगे। तो हमने इसे अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है। ये बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर तो नहीं बनेगा, लेकिन जितना बारीक हो सके उतना बारीक हमें इसे पीस लेना है। और अब ये जो समा चावल और साबूदाना का पाउडर हमने तैयार किया है उसे हम एक मिक्सिंग बाउल के अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम 1/4 कप दही डाल देंगे और अब इसके अंदर 1 टीस्पून या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने रेगुलर सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। अगर आप इसे उपवास के लिए बनाना चाहें तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हमने उसे सेम कटोरी से माप कर 1 कटोरी या 1 कप पानी लिया है और अब इसे थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो हमने डोसा बैटर के अंदर 1 कप पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लिया है, लेकिन बैटर अभी भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो इसके अंदर हम 1 कप पानी और मिला लेंगे। हमने डोसा बैटर के अंदर 2 कप पानी डालकर मिला लिया है, लेकिन मुझे बैटर अभी भी गाढ़ा लग रहा है तो इसके अंदर हम आधा कप पानी और डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये जो साबूदाना डोसा का बैटर होता है वो इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का होता है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है इस डोसे का बैटर। तो यहाँ पर हमने बैटर के अंदर 2.5 कप पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और आप देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी अब लम्प्स नहीं है और बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर बन के तैयार है। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्च लिया है जिसे हमने बारीक काट लिया है। आप चाहें तो हरी मिर्च डालना स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इस डोसा बैटर के अंदर आपको सोडा या इनो वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल भी इंस्टेंट वाला हमारा साबूदाना डोसा का बैटर बन के तैयार हो गया है। इस बैटर को आपको रेस्ट पर रखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन पहले हम पीनट चटनी तैयार कर लेते हैं, उसके बाद डोसा बनाएंगे। अब चटनी के लिए हमने 1/4 कप सिंगदाना को ब्राउन स्पॉट्स आने तक भून लिया है और इसका छिलका हमने हटा दिया है। अब ग्राइंडर जार में 1/4 कप भुना हुआ सिंगदाना डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे 3 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर। आप इसकी जगह पे ताज़ा नारियल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा इंच अदरक के टुकड़े को कट करके डाल देंगे। 4 से 5 हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। 1 टीस्पून या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। 1/4 कप हरा धनिया डाल देंगे। और अब इसके अंदर आधा कप पानी डाल के दरदरी और पतली चटनी तैयार कर लेंगे। अगर आपको पानी कम लगे तो आप इसके अंदर बाद में पानी ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दरदरी और पतली पीनट चटनी बना के तैयार कर ली है। इस तरह की दरदरी और पतली पीनट चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है साबूदाना डोसे के साथ। तो चटनी को हमने तैयार कर लिया है। चलिए अब साबूदाना डोसा भी बना लेते हैं। तो चलिए अब इस तैयार किए हुए डोसा बैटर से हम डोसा तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने एक नॉनस्टिक पैन को हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है और अब जब ये बहुत अच्छी तरह से गरम हो गया है तो हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब पैन को हम पहले थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लेंगे। अब करछी में हम डोसा बैटर लेंगे और इस तरह से हम गरम पैन के ऊपर डालते जाएंगे। यहाँ पर मैंने बड़ा पैन लिया है। अगर आप छोटे साइज़ के डोसे बनाना चाहें तो आप छोटे पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसे मीडियम फ्लेम पे जब तक हमें पकने देना है, जब तक इसकी ऊपर की सरफेस पूरी तरह से ड्राई हो जाए। तो 1 से 2 मिनट बाद ही इसके ऊपर की सरफेस पूरी तरह से ड्राई हो गई है। तो अब इसके ऊपर हम 2 चम्मच घी डाल देंगे और घी डालने के बाद इसे पेस्ट्री ब्रश से पूरे डोसे के ऊपर फैला लेंगे। और अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पे साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है।
तो कुछ देर बाद डोसा साइड से ब्राउन दिखने लगा है और यहाँ पर एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि इस तरह के जो डोसे होते हैं उसे आप अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने दीजिए, उसके बाद ही इसे पैन से निकालिए। गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप डोसे को पैन से निकालेंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो डोसा जब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए तो हम इसे पैन में से निकाल लेंगे। इस तरह से आप फोल्ड करके इसे निकाल सकते हैं और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी ये डोसा बन के तैयार हुआ है। तो डोसे को हमने प्लेट में निकाल लिया है और इस तरह से हम दूसरा डोसा बना के तैयार कर लेते हैं। तो फ्लेम को हमने मीडियम पर ही रखा है और इसके ऊपर हम फिर से घी ब्रश कर लेंगे और हमें फिर से डोसा बैटर को इस पैन के अंदर पोर करना है और जिस तरह से हमने पहले वाला डोसा बनाया था बिल्कुल उसी तरह से हम ये दूसरा वाला डोसा भी तैयार कर लेंगे। तो हमें डोसा बैटर को पूरे पैन में पोर कर लेना है और इतने डोसा बैटर से 8 से 10 बड़े साइज़ के डोसा बन के तैयार हो जाते हैं। तो अब ये जो सेकेंड वाला डोसा है इसे भी ऊपर की सरफेस पूरी तरह से ड्राई होने तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट बाद इसके ऊपर की सरफेस पूरी तरह से ड्राई हो गई है। तो अब इसके ऊपर 1 से 2 चम्मच हम घी डाल देंगे और इस तरह के बड़े साइज़ के डोसे पर तो 2 चम्मच घी आप ज़रूर डालिए क्योंकि घी डालने से ही आपका जो डोसा है वो बिल्कुल ब्राउन और क्रिस्पी बन के तैयार होगा। घी को हमने स्प्रेड कर लिया है। अब डोसे को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से किनारों से ब्राउन होने तक इसे पकने देना है और ये वाला डोसा भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन दिखने लगा है तो इसे भी हम पैन में से निकाल लेते हैं और सुपर क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये डोसे बन के तैयार होते हैं और इस तरह से आप चाहें तो बाकी के डोसे भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब इस मज़ेदार से डोसे को हम सर्व कर लेते हैं। तो हमारा सुपर क्रिस्पी और मज़ेदार सा साबूदाना डोसा बन के तैयार है और इस पीनट चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन तो अल्टीमेट होता है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी है, इसे आप एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। और इसे जैसे ही मैं तोड़ रही हूँ आपको इसकी आवाज़ से ही अंदाज़ा लग गया होगा कि अभी तक ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बने हुए हैं। और इसका जो डोसा बैटर है वो बिल्कुल भी इंस्टेंट बन के तैयार हो जाता है। इसमें आपको सोडा वगैरह इनो कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसे फर्मेंट करना पड़ता है और चटनी को बनाना भी बहुत ही आसान है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।